3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का करेंगे दौरा। केरल में विजी निजाम अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय बंदरगाह का करेंगे उद्घाटन। बंदरगाह को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 8900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है बंदरगाह। ये भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा ये पोर्ट। इस मौके पर पीएम जनसमूह को करेंगे संबोधित। दोपहर करीब 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंचेंगे पीएम। 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। इनमें सड़क, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल। कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ाएंगी ये परियोजनाएं। अमरावती में भी पीएम एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड पर होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 4 बजे होगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जाति जनगणना के बाद राहुल ने सरकार से की बड़ी मांग। आरक्षण की 50% की सीमा को हटाया जाए। निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण सुनिश्चित हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक केंद्रीय कानून बनाकर उनके बजट की गारंटी दी जाए। इन सभी मुद्दों पर बनाई जा सकती है रणनीति। नेशनल हेराल्ड केस में आज फिर होगी सुनवाई। ईडी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट कर रही है सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही अन्य को फिलहाल नोटिस जारी करने से कर दिया था इनकार। कोर्ट ने कहा ईडी ने कुछ दस्तावेज ठीक से दाखिल नहीं किए। ईडी की चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम शामिल करने पर कांग्रेस नेताओं ने जताया है विरोध। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कोर्ट में सुनवाई आज। लखनऊ में रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति ने पहलगाम आतंकी हमले में दिया था बयान। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य की तरफ से दाखिल की गई है याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच कराई जाए। रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई का आदेश दिए जाने की मांग। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली। मध्य प्रदेश में पुराने बस स्टैंड पर आयोजित होगी ये रैली में होंगी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां। रैली मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, शोषण और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में होगी बसपा की ये रैली। बसपा के सांसद और राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम होंगे मुख्य अतिथि। जनसभा को करेंगे संबोधित। सरकार की विफलताओं पर रखेंगे अपने विचार। जय भीम, जय संविधान के नारे लगाएंगे कार्यकर्ता और समर्थक। रैली के जरिए बसपा के कैडर को मजबूत करने और जनता को सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए तैयार। उत्तराखंड प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने व्यापक तैयारियां की शुरू। फूलों से सज रहा बाबा का मंदिर। यात्रा मार्ग पर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक सड़क मरम्मत, सुरक्षा अवरोधक स्थापना और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को किया जा रहा मजबूत। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केदारनाथ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, लिंचोली और अन्य पड़ावों पर स्थापित होंगे चिकित्सा केंद्र। चिकित्सा केंद्र पर उपलब्ध रहेंगी दवाइयां और चिकित्सक। भीड़ प्रबंधन के लिए लागू होगा टोकन सिस्टम। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। जेईई एडवांस 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई। जेईई एडवांस 2025 के लिए अब तक 1,20,000 स्टूडेंट्स ने किया रजिस्ट्रेशन। 18 मई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। दोनों पेपर देना अनिवार्य। परीक्षा में सिर्फ वो टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस 2025 क्वालिफाई किया हो। ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT IIT कानपुर द्वारा किया जाएगा आयोजित। छत्तीसगढ़ में महानदी संरक्षण और पुनर्जीवन अभियान सिहावा से होगी शुरुआत। श्रृंगी ऋषि पर्वत क्षेत्र को मिलेगा पर्यटन स्थल का स्वरूप। यह अभियान बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस की पहल। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा, कर्णेश्वर धाम ट्रस्ट अध्यक्ष विकल गुप्ता के भगीरथ प्रयासों और कलेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में हो रहा है साकार। इसमें क्षेत्र के वरिष्ठ जन, प्रतिनिधि और आम नागरिक भी रहेंगे मौजूद। IPL 2025 का 51वां मैच आज। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमें इस सीजन में मजबूत प्रदर्शन कर रही। गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल और सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस संभाल रहे। यह मैच लीग स्टेज के महत्वपूर्ण दौर में खेला जाएगा, जहां प्लेऑफ की दौड़ होगी तेज। गुजरात मैच जीता तो प्लेऑफ का स्थान करेगा सुरक्षित, तो एक हार से हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से हो जाएगी बाहर। भारत के अलग अलग राज्यों में मौसम रहेगा अलग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में आंधी और हल्की बारिश की संभावना, लेकिन गर्मी का बना रहेगा प्रभाव। तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती प्रभाव से भारी बारिश और तूफानी हवाएं संभावित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के साथ गर्म और आर्द्र रहेगा मौसम। उत्तराखंड और हिमाचल में होगी हल्की बारिश और चलेंगी ठंडी हवाएं।